अब कोई कोई ऐसा होता है, बहुत ध्यान देंगे, मैं कथा थोड़ी सी गहन है और थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए, थोड़ी टफ तो लगेगी, परंतु शिव महापुराण आज की जो आप सुन लेंगे तो जीवन कई कई के शरीर में, तो किसी किसी को शरीर में माता जी भी आ जाती है और किसी किसी को शरीर में पितर भी आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं इनको पितर भी आते हैं और देवी भी आती है। तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि शिव महापुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है कि अगर पितर जिस जगह पर निवास कर रहे हैं कि उस स्थान पर देवी प्रवेश नहीं कर सकती, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनको पितर भी आ रहे हैं, अर्थात कोई पूर्वज चले गए वो भी शरीर में आ रहे हैं और साथ में देवी देवता भी आ रहे हैं। तो अब ये आश्चर्य की बात पड़ जाती है। तो ये मन में आता है कि फिर ये चीज तो शिव पुराण में अगर लिख दिया कि जहां पितर हैं वहां 64 योगनियां नहीं है, और जहां पर 64 योगनियां है वहां पितर नहीं है, पितर नहीं है। एक छोटा सा उपाय, अवश्य करिएगा। मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृलोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा जिनके यहां पर देवी जी बैठती है या कलश की स्थापना होती है आप लोगों में से कौन क्या होती है? कलश की स्थापना होती है, देवी जी बैठती है या जवारे बोते हैं? अभी नहीं बैठते, बोते होंगे जब तो बोते होंगे बड़ी देवी जी में या छोटी देवी जी में, तो कहीं कलश रखते हैं, जवारे बोते हैं, कहीं कहीं पर फोटो रख देते हैं, कहीं कहीं पर ज्योति जला देते हैं। तो एक नियम आपने देखा होगा कि आपके पूर्वज क्या करते करते हैं कि घर में जरा सफाई करो, फिर हमारे यहाँ उस समय पर चूना चलता था तो चूना पुदवा देते थे, ढिग लगवा देते थे, गोबर से लिपवा देते थे, जहां पर माता विराजमान होती थी उस कमरे को पूरा साफ किया जाता था, पूरा पोता जाता था। भले दिवाली बाद में आती थी, पर पहले उस कमरे को पोत दिया जाता था, उस कमरे को साफ कर दिया जाता था जहां देवी विराजमान होने वाली है। क्यों? उसका कारण होता था क्योंकि उसके पहले पितरों का भाव उस जगह पर होता था, क्योंकि 16 दिन तक 16 श्राद्ध के पितर वहां निवास करते थे, वो जाएं उसके बाद हम लोग उसकी सफाई कर दें, क्योंकि जहां पितरों का वासा है वहां पर देवी का वासा नहीं होगा, प्रवेशता नहीं कर पाए। भगवान शिव कह रहे हैं कि पितृलोक में मैं स्वतः जाऊंगा और मैं जाकर निमंत्रण पत्रिका उनको प्रदान करूंगा। उनको निमंत्रण मैं दूंगा। ठीक है, भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान जब गए पितृलोक में, तो जितने भी पितृ थे वो सारे के सारे आदर से खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान शंकर का स्तवन करने लगे।
तो बाबा भूत भावन भूतेश्वर हाथ जोड़कर पितरों को निमंत्रण देते हुए कहते हैं कि आप एक निवेदन मेरा स्वीकार करिए कि जिस जगह पर मुझे हल्दी का लेपन होगा, जहां पर मैं प्रवेश कर कर जिस मंडप के अंतर्गत बैठकर हल्दी का लेपन करवाऊंगा, या गौरा पार्वती जिस मंडप के नीचे बैठकर वस्त्र धारण करेगी, अखंडता धारण करेगी, मंगल विवाह होगा, निवेदन है कि वहां पर मेरी 64 योगिनियां भी पहुंचेंगी। इसलिए आप एक दिन पहले ही मंडप के अंदर प्रवेश कर जाएं और उस मंडप में अपना भाग ग्रहण कर कर वापिस चले जाएं। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है कि जब हमारे यहाँ मंडप लगता है तो उस मंडप में पितरों की पूजन आज भी होती है। कितने लोग हैं जिनके यहाँ होती कि नहीं होती? हाथ उठाओ जरा। होती है ना आज भी नियम है कि हमारे यहाँ आज भी विवाह में, शादी में, विवाह जब होगा अपनी जगह पर होगा, पर मंडप के अंतर्गत जब मंडप लगता है, मंडप को छाया जाता है, तब हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों का स्मरण वहां पर किया जाता है। और उसमें कई लोगों के यहाँ तो चावल बने, कड़ी बने, पूड़ी बने, जो बनाना हो बनाओ, पर पूर्वजों का, पितरों का वहाँ स्मरण किया जाता है। वहाँ धूप छूटती है, पितरों का नाम लिया। क्यों? ये तो बाद में भी कर सकते, पर नहीं, अगर आज हम पितरों को दे देंगे तो ये पितर लेकर चले जाएंगे और यहाँ पर फिर भगवान जो बारात आएगी, शंकर आएंगे, 64 योगिनी आएंगी, देवी देवता आएंगे, तो उनका भाग प्रारंभ हो जाएगा। आज भी हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि मंडप में पितरों का क्या काम है, तो उसकी कथा यहाँ शिव महापुराण कर रही है कि शंकर के ब्याह से जोड़ी गई। जब बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बारात लेकर गए थे और विवाह जब भगवान शंकर का हुआ था, कौन से महीने में हुआ था? बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। भगवान शंकर का अगर जन्मोत्सव हम मना सकते हैं तो कौन से दिन मना सकते हैं? जम के बोलियो, शिवरात्रि के दिन। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने जो पर्वत को घुमाया और उस पर्वत को घुमाने से एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। उस अग्नि के खंभ ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न करी। उस लिंग आकृति में भगवान शंकर प्रवेश करे और स्वतः स्वयं दर्शन दिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज तुमने मुझे प्रकट करा है भूमंडल पर, इसलिए मेरा ये स्वरूप नहीं पुजाएगा। जो आकृति आपने इस पर्वत को घुमाने से प्रकट करी है, वही आकृति शिवलिंग के रूप में इस भूमंडल पर पुजाएगी। इसलिए शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य दिवस है, जन्म दिवस। और वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान जब बारात लेकर चले, विवाह करने के लिए चले, उस समय पर भगवान आनंद कंद परमात्मा, भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अब बारात लेकर जाएं, अब बारात लेकर। ये कथा हमने पहले भी सुनाई है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मुहूर्त नहीं आया, तो इंतजार करते रहे कि बारात कब लेकर जाना है। तो बार बार ब्रह्मा जी ने पूछा, बार बार भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम बारात लेकर क्यों नहीं जाते, आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ते। शंकर भगवान मन में सोचते हैं कि पितृलोक के सारे पितर एक बार में अगर भोजन कर कर चले जाते हैं मंडप के नीचे, तो मुझे बारात ले जाने में देरी नहीं होगी। फेरे तुम्हारे समय पे चालू हो सकते हैं, रिसेप्शन समय पर चालू हो सकता है, सारा काम शादी का समय पर चालू हो सकता है। बस एक काम मंडप का ऐसा होता है जो कभी समय पर चालू नहीं होता। वो आगे पीछे हो ही जाता है, भले 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 मिनट हो, 15 मिनट हो, पर आगे पीछे क्यों? उसमें पूर्वजों को, पितरों को आने में कितना समय लग रहा है और पितरों को जाने में कितना समय लग रहा है, ये वो निश्चित करते हैं। पितृलोक के जब दरवाजे खुलते हैं, पितर जब प्रवेश करते हैं, तो वो जाने और आने में उनका। तो शंकर जी कह रहे हैं बारात में अभी लेकर नहीं जाऊंगा, अभी रुक, इंतजार करते हैं भूत बाबा। और भगवान शंकर बार बार इंतजार कर रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि अब बारात लेकर चलो, अब बारात लेकर चलो। शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकता, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अगर मैं अभी जाता हूं तो श्रेष्ठता नहीं है मेरी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, आपने
सबको बुलाया है, तो सब आए भी हैं महाराज, इनको लेकर जाना भी है। अर्थात मेरा शिव कहता है कि जीव जाता जरूर है परमात्मा के दरवाजे पर परमात्मा को कितना अपना बना पा रहा है ये शंकर ही जानता है, शिव ही जानता। एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर के अंदर जाती है और वो भगवान बन जाती है, और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी इंसान नहीं बन पाता। पत्थर चेंज हो गया, बदल गया, पत्थर का स्वरूप बदल गया, पत्थर अपने आप में बदलकर भगवान बन गया। पत्थर का टुकड़ा मंदिर में जाते ही भगवान बन जाता है, और इंसान रोज मंदिर जा रहा है, रोज कथा भागवत स्मरण श्रवण कर रहा है। जब देखो किसी से पूछो मम्मी कहाँ गई, कथा में गई है। कोई से पूछो कहाँ गई, कथा स्मरण कर रही है। किसकी कथा चल रही है, पंडित जी की चल रही है। रोज कथा सुन रहे हो, रोज टीवी खोल रहे हो, रोज ना जाने कितने कितने महाराज, प्रतिदिन चैनल बदल बदल के देखना, ढेर सारे महाराज मिलेंगे। रोज कथा सुन रहे हो, रोज प्रवचन सुन रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो। एक पत्थर का टुकड़ा केवल एक बार मंदिर में जाकर बदल जाता है, और इंसान रोज रोज जाने पर भी बदल नहीं पाता है। उसको बदलने में बहुत समय लग जाता, बदल ही नहीं रहा। एक मंदिर में सभी लोग पूजन करने जाते थे, आज मंदिर में आकाशवाणी हुई। जो शंकर भगवान की सही पूजन करता है, भाव से पूजन करता है, उसके लिए ऊपर से सोने का थाल आ रहा है। अब सोने का थाल आया तो पंडित जी बोले देखो सबसे ज्यादा पूजन हम ही करते हैं, भगवान को नीलाना करना, ये वो श्रृंगार वगैरह, बेलपत्री वगैरह सब चढ़ाना करना। जैसे ही सोने का थाल आया, चांदी की चौकी पर वो रखाया, सोने के थाल में सोने के कटोरे, सोने का गिलास, भोजन सब रखा था। पंडित जी बोले पहले मेरा हक बनता है, मैं लेकर जाऊंगा। जैसे ही सोने के थाल को पंडित जी ने हाथ लगाया, तांबे का हो गया। काय का हो गया, तांबे का। तांबे का हो गया तो आकाशवाणी हुई, ये तांबे का हो गया है। अर्थात पंडित जी भी श्रेष्ठ सेवा नहीं करते। केवल लोटा भरकर पानी चढ़ा देना, केवल बेलपत्री चढ़ा देना, केवल फूल हार से श्रृंगार कर देना, या फिर मंदिर में पोछा लगाकर बैठ जाना, ये भाव नहीं है भगवान का। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। दो घंटे से बैठी भगवान का श्रृंगार करने, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया। 2 घंटे से बैठी है, अब ना जाने कौन सा काम लेके बैठी थी, गुस्सा बहुत आ रहा है, अंदर से कुड़े जा रही और श्रृंगार करते जा रही। भगोनी दूध की गैस पर रख दी और पूजन करने बैठ गई। पंखा चालू कर दो जरा, देखो तो, अरे सुन रहे हो, हाँ बोलो, पंखा चला दो। पति बोल रहा भगवान को ठंड लग जाए। सेवा कर। किसी का फोन आया, बात कोई कर रहा है, कान पूरी इंद्री, श्रवण इंद्री वहीं पर है। अपन सबकी कथाएं है, किसी एक की नहीं है। श्रवण वही पर। सेवा हम करते हैं, पंडित जी बोले हम मंदिर सजाते हैं, हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, हम जितना करते कोई नहीं करता। सोने का थाल हमारा होगा, हाथ लगाया तांबे का हो गया। सबने कहा पंडित जी हटो यहाँ से। एक बोले कि मैं रोज मंदिर आता हूँ, बाल्टी में पानी कुएं का मैं ही खींचता,
लोटा भी नहीं रखता, मेरे ही पानी को सब चढ़ाते हैं। भगवान देखना ये सोने का थाल मेरा होगा। फिर सोने के थाल को उस व्यक्ति ने हाथ लगाया तो तांबे का हो गया, फिर तांबे का हो गया। अब कई लोग आए, बदल बदल कर आते हैं और बदल बदल कर आकर उसको स्पर्श करते हैं और लगाते हैं तो वो तांबे का हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसा था जो केवल सोमवार की सोमवार आता था या प्रदोष की प्रदोष आता था, और यह भी पक्का नहीं है कि आता ही था, कभी कभी आता था, कभी कभी, और कभी कभी आता। और आने पर अब वो आया आज, और जैसे ही आया तो आने पर उसने जैसे ही लोगों ने देखा तो उससे कहा तू भी प्रैक्टिकल कर ले, तू भी स्पर्श कर ले, तू भी हाथ लगा ले। लगा हाथ तो उसने कहा अरे मेरे को हाथ नहीं लगाना, मैं कोई भगत हूं क्या? यहाँ तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो छुएगा, अर्थात जो मेरा भगत है और हृदय से जो भगत है, बस वही इसको ले जा सकता है। तो उसने कहा तुम लगाओ। तो वो कहे मैं कहाँ का भगत, इतने सारे बैठे, तुम लगाओ, मैं क्या लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, लगाना पड़ेगा। अरे भैया मेरे को टाइम हो रहा है, मेरे को खेत जाना है, काम बहुत सारा पड़ा है, तुम के हाथ लगा, मैं नहीं लगाऊं। और वो गया अंदर शंकर जी के पूजन वूजन करके, और उसने क्या करा, एक झाड़ू उठाई, आसपास से झाड़ के पूरी बेलपत्र ले जाके पीछे नदी में ठंडा कर आया, और शंकर जी को चंदन का लेपन कर दिया, एक लोटा पानी चढ़ाया, चलने लगा। जाने लगा तो पंडित जी बोले हाथ लगाने में क्या जा रहा है, लगा ही लेगा, बार क्या जाता तेरा? अरे इतने सारे भगत बेटे, उनका नहीं हुआ सोने का थाल तो मेरा क्या होगा? फिर भी कोई नहीं माना, लगाने में क्या जाए, उसने लगा दिया तो वो सोने का थाल सोने का ही बना रहा, सोने का ही बना रहा, वो तांबे का नहीं हो पाया। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर हम भी जाते हैं, आराधना हम भी करते हैं, भक्ति हम भी करते हैं, स्मरण हम भी करते हैं, पर उस स्मरण का एक निर्मल स्वभाव हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए। भगवान को पाने का एक कुछ तरीका, भक्ति का एक स्वरूप हमारे भीतर हो तो सुख है। और केवल अगर हम दिखावे की भक्ति धारण करें तो उसमें सुख का भान नहीं होगा, उसमें आनंद का भान नहीं हो सकता महाराज, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। शिव महापुराण में भगवान शंकर जो दे रहे हैं, जिनको कोई नहीं बुलाता, जिनको कोई ने कृपा ही नहीं करी, उस पर शिव ने कृपा करी। मेरे ओ घड़ी, मेरे दातार, मेरे भोलेनाथ ने उस पर कृपा करी। एक कल एक कोई दादाजी मिले थे यहाँ से, कि बरहानपुर के थे शायद, और बैठे हैं शायद, आए हुए हैं, कह रहे थे गुरुजी इतनी तकलीफ पाँव में रहती थी। हैं जरा खड़े होंगे आप? कहाँ से पधारे हुए? जरा देना माइक दो जरा। कल कह रहे थे गुरुजी पाँव में इतनी तकलीफ रहती थी, इतना कष्ट था। हाँ जी, कहाँ से आए हुए हैं? बरहानपुर। क्या नाम है आपका? राजा राम पाटिल। राजा राम जी पाटिल। बरहानपुर में कहाँ रह रहा है? मैं एक्सरे टेक्नीशियन था। क्या थे? सरकारी अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे अभी रिटायर हो गया। रिटायर हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? कमर और पाँव में बहुत दर्द था। कमर और पाँव में तकलीफ थी? हाँ, 3 सोमवार मैंने बेलपत्ती खाई, आराम हुआ उससे बहुत। अब आराम है पहले से? बहुत आराम है। बस बाबा की कृपा ऐसी ही बनी है। तो कह रहे थे गुरुजी मैंने भी हॉस्पिटल में सर्विस करी है, और मेरे को, मैं एक्सरे करता था हॉस्पिटल के अंतर्गत, मेरे कमर में और घुटने में बहुत ही तकलीफ हो गई, पर सोमवार बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, जैसा बताया शिव पुराण में उसके अनुसार अब बाबा ने कृपा कर दी, ना कमर में दर्द है ना पाँव में दर्द है। उसका कारण केवल एक है, बेलपत्री वही है, बेलपत्र वही है, बस
शंकर का स्पर्श हो गया और स्पर्श होने के बाद आपका विश्वास हो गया। विश्वास है, महाराज जी देखिएगा, विश्वास में आगे वी है और पीछे श्वास है। श्वास है तो शरीर टिका है और विश्वास है तो भगवान टिका है। अगर विश्वास है तो भगवान। मुक्ति और मोक्ष में भी अंतर है। क्या हमने एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में चले गए, दूसरे शरीर को छोड़ा तीसरे शरीर में चले गए, तीसरे से गए चौथे में पहुंच गए, ये एक मुक्ति है, ये एक मुक्त है। पर मोक्ष होना अर्थात जन्म लेने के बाद फिर पुनः दूसरी बार हमारा को संसार सागर में आना ही ना पड़े, हमें वापिस इस भूमि पर जन्म ही ना लेना पड़े, तो वो मोक्ष है। संसार सागर से परित होकर, दूर होकर हम भगवान की भक्ति को ऐसा धारण करें कि शंकर हमारे सम्मुख में खड़ा मिले। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को शंकर जी देखते हैं। आपका क्या विचार है? जम के बोलो। देखते हैं। गुरु नानक देव जी के 2 शिष्य थे और गुरु नानक देव जी से एक बार उन्होंने कहा कि हम कोई अच्छा काम करें तो क्या वो भगवान देखता है? हाँ। वो राम देखता है? हाँ। वो ईश्वर देखता है? हाँ। हम अगर बुरा काम करेंगे तो भी ईश्वर देखेगा क्या? मान लो अगर हमने अच्छा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे और हमने कोई बुरा काम किया तो वो भी ईश्वर देखे, तो ऐसा होता है? हाँ। गुरु नानक देव जी ने एक कबूतर दे दिया अपने शिष्य को। और गुरु नानक देव जी ने कबूतर देखकर कहा कि ये कबूतर लेकर जाओ और जहां कोई नहीं हो वहां पर इस कबूतर को मार देना, ले जाओ। नानक देव बाबा के कहने पर कबूतर लेकर चेला चला, शिष्य चला, जंगल में पहुंच गया। कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि यहाँ पर मारूंगा तो ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ नहीं मारूंगा। एक जलाशय के पास चले गया, वहां पर मारने का विचार करा तो मन में आया मछलियां देख लेंगी तो। खुले आकाश में वो कबूतर को मारने का विचार करता है तो मन में आता है अगर किसी ने ऊपर से देख लिया तो। वो गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है, गुरुदेव मुझे समझ में आ गया कि हर जगह पर वो ईश्वर है। तो जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि हम जो अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं उसको भगवान देखता है, हमारी 21,600 श्वास में जो शंकर बसा हुआ है वो शिव सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। वो हमारे भीतर जो रमण कर रहा है। अगर एक धनपति के घर में भी अगर वही है तो एक गरीबड़े के घर में भी वही है। एक चींटी को भी अगर तकलीफ होती है तो वो सुन लेता है। ध्यान देना जरा हो, मतलब ये ज्ञात है कि चींटी के पांव में भी नूपुर बांध कर भेजता है, पायल पहनाकर चींटी को भेजता है कि चींटी कहाँ चल रही है और क्या कर रही है वो उसको मालूम है। एक जीव, एक जंतु, एक जलचर, एक थलचर, एक वायुचर, कोई क्या कर रहा है ये उसको सब ज्ञात है। हमें लगता है कि हम छुपा लेंगे, हमें लगता है कि हम रख लेंगे, पर वो सब ज्ञात है उसको, सब ध्यान में है उसके। तल में
रसातल में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, सब में वही है। बस हम अनभिज्ञ हैं, उसको पहचान नहीं पाते। हम कई बार कथा में एक बात कहते हैं कि अगर सास की सेवा बहू केवल भगवान मानकर ही कर ले, या बहू की सेवा भी अगर सास कर रही है, कोई काम कर रही है, जापा का समय है या उसको कोई कष्ट हो गया, तकलीफ आ गई, तो सास अगर कोई सेवा कर रही है तो यही मानकर करे कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। बहू अगर सास ससुर की सेवा कर रही है, अगर सास ससुर बीमार पड़ गए, तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तो बहू अगर सेवा करे तो यही मानकर करे कि मैं देवाधिदेव महादेव और जगदम्बा की सेवा कर रही हूँ। हम उसको मंदिर में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो घर के अंदर बैठा हुआ है। हम व्हाट्सएप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या बोलते हैं, फ्रेंड, हाँ जो भी है समझ गए, भेज रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, सखा बना रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, और तो और अच्छे दोस्तों का, वो कह फ्रेंडों का एक, हाँ वो सर्कल है, दोस्तों का एक सर्कल तैयार कर रहा है। और इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे मेरे मित्र हैं, इतने सारे मेरे सखा हैं, खूब मैंने व्हाट्सएप पर बनाए हैं, पर जो असली के मित्र हैं, साथ में रहने वाले, उनको छोड़ते जा रहा है। और जो पराए हैं, जो कभी मिले ही नहीं, और अगर तेरे जीवन में अगर थोड़ा सा दुख आ गया, सुख आ गया, तो वो जो तूने ग्रुप में बनाए हैं ना, वो सर्कल में जो तैयार करे हैं तूने, वो तेरे काम नहीं आएंगे। आएगा कौन? जो तेरे साथ करीब। एक बार श्री दत्तात्रेय महाराज जी से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने वैश्या को भी गुरु बनाया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो गुरु बनाया उस वैश्या को, तो क्यों बनाया, किस लिए बनाया? श्री दत्तात्रेय महाराज जी वर्णन करते हैं कि वैश्या जब किसी पुरुष के संग में आती है तो सबसे पहले वैश्या ज्ञान उपदेश देती है। क्यों आए हो यहां, किस लिए आए हो? इस काया के लिए? अपने घर पर परिवार को धोखा दे रहे हो आप, उनके साथ आपको रहना चाहिए, और आप इस काया के लिए मेरे पास आए? फिर कहा, वैश्य का दूसरा गुण बताया श्री दत्तात्रेय बाबा ने कि वैश्य जैसे किसी को तकती है, तो कहा ऐसी साधना मनुष्य की होना चाहिए कि वो भगवान को ताकता रहे कि परमात्मा मेरे को मिलेंगे, परमात्मा मेरे पास आएंगे। मैं सुंदर हूं, इसलिए कोई पुरुष मेरे पास आएगा, तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं वैश्या के
24 गुरु में से एक गुरु का वर्णन करते हुए कि वैश्या अपने आप को सुंदरता का भाव देकर पुरुष को आसक्त करती है और संत अपने हृदय की सुंदरता का भाव देकर, नाम जाप का स्मरण का भाव देकर भगवान को अपनी ओर आसक्त करता है। वो संत का स्वभाव, वो संत की गति है। हम लगता है हमें एक कि कोई देखे ना, कोई कहे ना, पर अगर हम चाहें तो हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने लोग रह रहे हैं वो सब शिव ही तो हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चों की शादी हुई है? या आप लोगों में से कितने लोग बैठे हैं कि आपकी खुद की भी शादी हुई है? ठीक है, जरा हाथ उठाओ तो सभी लोग, सभी की हुई है। ठीक है, इधर लो, तू भी उठा ले रे रवीन। तो सभी की हुई है। अब हम भी कहें तो हमारी भी हुई है, ठीक है। और जब कैमरा वाले उन बैठे हैं, इनसे भी पूछ लो तो इनकी भी हुई है, ठीक है। पर मैं सबसे पूछूं एक बात, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग हैं कि जिनकी शादी में अंधों को बुलाया गया हो, लूले लंगड़ों को बुलाया गया हो, अनाथों को बुलाया गया हो, वृद्धाश्रम में रहने वालों को बुलाया गया हो, जो हर तरह से मोहताज हो गए, उनको तुम्हारे यहां से इनविटेशन, बोलना नहीं है, मतलब निमंत्रण पत्र गया हो? बोलो रे भाई, गया? नहीं। अब जैसे अपने साथ में हुआ, ऐसे भगवान विष्णु की जब लक्ष्मी जी से शादी हुई तो उनके यहां से भी पत्र किसी को नहीं गया, देवताओं को गया, जैसे अपने यहां से भी गया, ठीक है। ब्रह्मदेव का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, इंद्रदेव का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, राम जी का विवाह हुआ तो भी ऐसा ही हुआ, कृष्ण जी का विवाह हुआ, बोलते जाओ, तो भी ऐसा हुआ। देखो ना, राम जी की शादी अयोध्या से जब जनकपुरी बारात गई तो जनकपुरी में कहाँ किसको बुलाया? सब राजाओं को, सब आनंद करने वालों को। भगवान कृष्ण के रुक्मणी मंगल विवाह का स्मरण करिए, 16,108 रानियों के विवाह का स्मरण करिए, सब अच्छों को बुलाया गया। पर 33 कौटी देवताओं में से केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे थे जिन्होंने सबकी शादी में जाकर यह पूछा कि तुमने इनको क्यों नहीं बुलाया। तो सबकी शादी में यह कहा गया कि हमने इनको कुछ दान दे दिया, मतलब वो डोनेशन अर्थात उनको प्रदान कर दिया, दान दे दिया। इनको हमने बुलाया नहीं, हमने इनके यहाँ भोजन भेज दिया, हमने इनको दान दे दिया कि तुम अब वहीं बनाना वहीं खाना, ठीक है। पर भगवान शंकर एक ऐसे थे कि इन्होंने दान नहीं दिया, इन्होंने डोनेशन नहीं दिया, इन्होंने पत्र भेजा। अंग्रेजी में बोल दो एक बार, इनविटेशन, यही बोल रहे हो ना, ठीक है। ये दान दे रहे हैं, बुला नहीं रहे। शंकर की शादी में इनको दान नहीं दिया गया। शंकर की शादी में जिनको कोई नहीं बुलाए, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल आदि आदिक जितने भी थे, शंकर की शादी में इनके लिए दान नहीं गया। शंकर की शादी में इनकी तरफ से निमंत्रण पत्र गया कि आप मेरे विवाह में आइए। ये होते हैं देव अधिदेव महादेव। दान से पूर्ति नहीं करी गई है, उनको बुलाकर उनका सम्मान करा गया है, आप आइए। पर भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर बड़ा सरल, उसने एक को भी दान नहीं दिया। पूछा
भूत भावन भूतेश्वर से। भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, भगवान ब्रह्मदेव पूछ रहे हैं, आप कुछ देते क्यों नहीं? इनको दो ना, इनको बुलाने की क्या जरूरत है, दे दो। इनको केवल कुछ दे दो, ठीक रहेगा। भगवान मन में सोचे, भोलेनाथ जी ने भगवान नारायण से कहा अगर दे देंगे तो इनके मन में आएगा, बताओ जैसे सभी देवताओं ने कहा कि हमसे दूरी बना कर रखी और हमको केवल दान दे दिया, हमने बनाकर भोजन पा लिया, रसगुल्ले गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब पा लिया। शंकर भगवान ने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा, मैं भेद नहीं होने दूंगा। अगर मेरी शादी में 33 कवटी देवता आए हैं तो मेरी शादी में ये भूत चुड़ैल भी आएंगे, ये प्रेत भी आएंगे। और कहते हैं कि शंकर जी की शादी में केवल भूत चुड़ैल ही नहीं, शंकर भगवान अपने निमंत्रण पत्रिका को देवऋषि नारद, देखो अन्य देवताओं की ब्याह हुए शादी हुए तो पत्रिका देने स्वयं नारद जी गए, भगवान विष्णु की शादी में नारद जी गए, ब्रह्मदेव की शादी में नारद जी गए, भगवान कृष्ण राम की शादी में नारद जी महाराज ने सब दूर सूचना करी, पर शंकर जी की शादी में नारद जी नहीं गए, शिव जी की शादी में नारद जी को नहीं भेजा। शंकर भगवान की शादी में 64 योगनियां, 52 भैरव, सारी विद्या सबको एकाग्रित करा गया और कहा सब जाओ निमंत्रण पत्रिका देने के लिए, क्योंकि तुम मेरे परिवार वाले हो। अब जहां पर 64 योगनियां निमंत्रण पत्रिका देने जाती थी तो वहां पहले ही दरवाजे खोल दिए जाते थे। कहते हैं 64 योगनी अगर 1 सेकंड के लिए भी इंतजार करती है तो उस जगह को विनाश कर देती है। कौन? जम के बोलिए। 64 योगनी। अगर 64 योगनी में से एक भी योगनी तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए और एक क्षण के लिए भी दरवाजा ना खुले तो विनाश कर देगी। तो देवी है। अब वो जैसे ही पत्र देने जाते थे तो कहते थे दरवाजा पहले ही खोल के खड़े रहना पड़ता था। अब बताओ ऐसी निमंत्रण पत्रिका पहुंचाई। अब नारद जी जाएं तो दरवाजा खुला, कौन खोलने जाएगा? तो कि खोलेंगे, अब ये नारद जी आ रहे हैं, फिर खोलने जाएंगे, बैठे हैं, आओ नारद कैसे आना हुआ पत्रिका। तो यहाँ तो हाथ जोड़कर देवता खड़े थे। 64 योगनी आई है, भैरव आए, विद्या आई है। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम जाओ और सबके पत्र भेजे, सबके यहाँ। और भगवान शंकर स्वतः कहते हैं हाथ में देकर आना और निमंत्रण पत्रिका को कहकर आना कि आना जरूर हो। अब शंकर जी ने तो केवल इतना ही किया था कि आना जरूर। अब उनने जो पत्रिका दी है वो देखिए कैसे दी है। पत्रिका देकर कहा आप आओ, स्वागत है, नहीं आओगे तो दूसरी बार हमको ही आना पड़ेगा। समझ गए? अब देवता होन मन में सोचे दादा पहले ही चलो, क्योंकि अगर ये 64 योगनियां आ गई तो फिर तो अब विचार करो तुम्हारे घर में एक ही योगनी है तो वो तो 64 थी। जरा विचार करिए, अब एक इतना उपद्रव मचाती है तो वो कितना मचाएंगे। आप पधारो। अगर आप ना आए, मान लो कोई कारणवश कहीं कोई काम अड़ गया, कोई कार्य हो गया ऐसा कि आप नहीं आ पा रहे हो, तो आप चिंता ना करिएगा, हम आ जाएंगे आपको देखने के लिए कि कारण क्या है, आप क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए, वो हम जानने के लिए आ जाएंगे। हो आप चिंता ना करिए। तो देवताओं ने पहले अपने अपने घरों में कह दिया एक भी मत रुकना, एक भी मत रुकना। घर के अंदर ताला लगाओ, कुंची लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर चलो यहां से बाहर निकलो। ताले का मतलब जानते हो ना सभी लोग? अरे बोलो, जम के तो बोलो, जो घर के बाहर लगाते हो।
कौन है वो? अरे बोलो जल्दी जल्दी, कथा तो बहुत सुनते रहते हो, जल्दी बोला। जो ताला तुम घर के बाहर लगाते हो वो कौन है? ताले का मतलब जानते हो ना? ताला जो है उसका मतलब तो सब समझते हैं ना। ताले का जो मतलब है महाराज, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ताला है वो ताला केवल ताला नहीं है, वो मेरे भगवान का हस्त कमल है। उस हाथ को हम अपने दरवाजे पर छोड़कर भक्ति की चाबी को अपने साथ रखकर निकल जाते हैं और वापिस आते हैं, भक्ति की चाबी लगाते हैं, भगवान का हस्त कमल अपने भीतर प्रवेश कराकर फिर प्रवेश कर जाते हैं। केवल ताला नहीं है। आप लोगों को तो मालूम होगा, कभी मंदिर गए, नाथद्वारा जाओ, सांवरिया जी जाओ, कभी आप शिरडी जाएं, कभी आप वेंकट लाल का दर्शन करने के लिए तिरुपति जाएं, आप जितनी भी जगह पर जाएंगे, जितनी भी जगह पर आप पहुंचेंगे, जितने धार्मिक क्षेत्रों में आप पहुंचेंगे, भगवान के बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ जी चले जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि आदि जितने भी भगवान के मंदिर हैं, उस मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर का जब ताला सुबह खुलता है तो उन तालों को नेत्रों से लगाया जाता है। उन तालों को नेत्रों से लगाते हैं और नेत्रों से लगाकर फिर चाबी लगाई जाती है कि भक्ति की चाबी से हम भगवान के हस्त कमल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति की चाबी से हम परमात्मा को पाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो भक्ति की चाबी से। तो आप चिंता ना करें, अगर आप नहीं भी आए तो हम आपके यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। भगवान 64 योगनियां करें तो भगवान शंकर अर्थात मेरा भोलेनाथ केवल दान नहीं दे रहा है, मेरा भोलेनाथ केवल डोनेशन नहीं दे रहा, केवल दान प्रदान नहीं कर रहा है। मेरा शंकर अगर कुछ दे रहा है तो निमंत्रण पत्र प्रदान कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आओ, आप पहुंचो हमारे यहाँ। आदर दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया। शिव के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर महाराज कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। शंकर के द्वार पर सब सम है, इसलिए वो शमशान का वासी है। उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी में भोलानाथ जी, ओमकारेश्वर बैठा मेरा प्यारा भोलानाथ जी। उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी भोलानाथ जी, ओमकारेश्वर बैठा मिलता आओ से कहिए। उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी में भोलानाथ जी, ओमकारेश्वर बैठा मिलता प्यारा भोलानाथ जी। उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी भोलानाथ जी, ओमकारेश्वर में विराजे मेरे भोलेनाथ हो। ओमकार भोलानाथ जी, नागेश्वर भोलानाथ जी,
दारुक वन में तप करता नागेश्वर भोलानाथ जी। ओमकार भोलानाथ जी, नागेश्वर भोलानाथ जी। दारुक वन में तप करता नागेश्वर भोलानाथ जी। काशी में भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ जी। छिपरा जी के तट पर बैठा महाकाल भोलानाथ जी। काशी में भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ जी। छिपरा जी में दब कर बैठा महाकाल भोलेनाथ जी। आओ से भोलानाथ जी, केदारनाथ भोलानाथ जी। गंगा जी के तट पे रमता केदारनाथ भोलानाथ जी। सोमनाथ भोलानाथ जी, केदारनाथ भोलानाथ जी। गंगा जी के तट पे रमता केदारनाथ भोलानाथ जी। ओ काशी में भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ जी। छिपरा जी के तट पे रमता महाकाल भोलानाथ जी। काशी में भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ जी। छिपरा जी के तट पे रमता महाकाल भोलानाथ जी। ओ छिपरा जी के तट पे बैठा महाकाल भोलानाथ जी। छिपरा जी के तट पर बैठे महाकाल भोलानाथ। हर हर महादेव। शिव से जो जुड़ा है, शंकर से जो जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, वो रोग, बीमारी, कष्ट, दुख से दूर है, बहुत दूर। झाड़ू देखिए, झाड़ू, उसमें अलग अलग तीलियां होती हैं। उससे झाड़ू को बांध कर रखेंगे, अर्थात उसकी तीलियों को बांध कर रखेंगे तो वो कचरा साफ करेगी। और मालूम पड़े उसकी तीलियों को खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो खुद भी कचरा बन जाए। बनेगी कि नहीं बनेगी? कचरा हो जाए। तुम्हारे यहाँ अगर झाड़ू हो और उसको खोल देना, पटक देना, कचरा है। अगर उसको बांधा गया है, अगर बांधा गया है उसको, तो बंधन अगर किया गया है, बांधा गया है, तो वो बंधन के कारण वो कचरा साफ कर दे। कचरा साफ कर दे। और यदि
मान लो हमने उसका बंधन खोल दिया, हमने उसका बंधन खोल दिया, और जैसे ही खोला तो वो कचरा है। उसी तरह भगवान शंकर के चरणों में जब तक हम बंधे हुए हैं, भगवान की कथा से चरणों में जब तक हम बंधे हैं, तब तक संसार का कैसा भी दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, उसको साफ कर सकते हैं। और अगर हम शिव से दूर हो गए, खुल गए, तो हम भी हो सकता है कि कचरे की तरह ही होगा। फिर इसका कोई मूल तत्व नहीं है, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव के गण भीतर जाकर प्रवेश कर कर माता जगज्जननी जगदम्बा की माता मैनावती से कह रहे हैं कि यह शिव है, इसको पहचानो। शंकर ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को जानो। ये कोई साधारण नहीं है मेरा, क्योंकि मैनावती अपनी पुत्री को बहुत समझा रही है। मैनावती अपनी बेटी से बहुत कह रही हैं कि तुम गलत कर रही हो, विवाह मत करो। तुम जानती नहीं हो भोलेनाथ जी का क्या उम्र होगी, कैसे होंगे, कहां रहोगी, गुफा में प्रवेश कर कर रहते हैं। समझा? पर नहीं, कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि घोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओगी। खूब समझाया जा रहा है, खूब कहा जा रहा है, पर मन, दिल, हृदय, चित्त, वृत्ति जब शिव से लग जाती है तो फिर कुछ अच्छा लगता है। कि खानो नहीं भावे मरने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा कांवड़िया। मेरे शंकर मेरे स्वप्न में भी सम्मुख आकर नजर आता है, सामने दिखता है। शिव कथा कह रहे, बंधन में हम बंधे रहे। मां पार्वती भगवान शंकर के साथ में आनंद से विराजमान होती हैं। मंगल विवाह शिव और पार्वती का होता है। और ध्यान देना, केवल अकेले माता पार्वती जितनी साधना करी है, उतनी साधना उससे ज्यादा माता पार्वती की बड़ी बहन गंगा ने करी है। उससे ज्यादा साधना करी गई है। जैसे कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, जो पाताल में जाकर वासुकी नाग से पूछकर कहती है कि मैं आराधना किसकी करूं, क्योंकि अगर मेरे पुत्र को, मैं जानती हूं कि राक्षस प्रवृत्ति का पैदा होगा, राक्षस होगा, क्योंकि कुंभकर्ण का बेटा है, राक्षस होगा, पर इसकी गति सुधारने के लिए मैं चाहती हूं कि देवाधिदेव महादेव स्वयं इसके प्राणों को हरे, तो मैं जानू। ठीक है। और वासुकी के कहने पर जैसे करकटी ने शंकर जी की आराधना करी है। और देखो, राक्षस की धर्मपत्नी है, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी है करकटी, पर उसकी आराधना देखिए कितनी प्रबल है। काट्य देश जहां की ये रहने वाली थी, भ्रमण कर रही थी। एक बार कुंभकर्ण जा रहे थे और कुंभकर्ण
भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्त कर कर जा रहे थे। और वर प्राप्त कर कर जब कुंभकर्ण निकल कर जा रहे थे, इस करकटी को जब कुंभकर्ण ने देखा था, तो इसका सौंदर्य देखकर, इसका स्वरूप देखकर कुंभकर्ण ने इससे विवाह कर लिया। पर लंकेश को बताया नहीं था कि मैंने विवाह कर लिया, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ गए थे। वही उस पर्वत का नाम था सहाद्री पर्वत। कौन सा पर्वत था? सहाद्री पर्वत, जिस पर कुंभकर्ण अपनी धर्म पत्नी करकटी को छोड़कर गए थे। और उस पर्वत पर करकटी अकेली रहती थी। पूरे सहाद्री पर्वत पर करकटी कुंवारी अवस्था में जब करकट नरेश के यहाँ निवास करी, तभी भी उसने आराधना, बस ये है कि उस समय पर उसने किसी देवी की आराधना करी थी। और हो सकता है, हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है तो देवी तो अनेक प्रकार की होती हैं। कोई, अब कितनी देवियाँ, सबकी कुल देवियाँ अलग अलग होती हैं, कोई की कोई नाम, कोई का कोई नाम, कोई का कोई नाम, तो हो सकता है किसी देवी की आराधना। पर हम ये मानते हैं कोई भी देवी की आराधना करी, पर होगी तो वो पार्वती ही होती, माँ जगदम्बाई, माँ जगत जननी, माँ दुर्गा। रूप भले अलग हो, स्वरूप भले अलग हो। आपको पहले भी कहा, शंकर भगवान की 51 धर्म पत्नियां पहले रही हैं महाराज। कात्यायनी, कुष्मांडा, उमा, चंद्रघंटा, महागौरी, ऐसे 51 धर्म पत्नियां होते होते जो 52वां अवतार है माता पार्वती का। ये कोई 51 अवतार पहले निकल चुके हैं, फिर 52वां। तो हो सकता है किसी की आराधना कर रही, पर करकटी अब जो आराधना कर रही है पर्वत पर, वो शिव की है कि मेरे गर्भ में जो बालक है वो पैदा होगा, राक्षस रहेगा, पर इसकी गति सुधर जाए। आप लोगों ने कभी कोई व्यवस्था सोची है आपकी आखिरी की? जैसे करकटी ने सोची कि पुत्र हो और राक्षस होगा, पर इसकी गति सुधर जाए, अंतिम बिंदु सवर जाए इसका। ऐसा आपने अपने लिए सोच के रखा है कभी? तो हमने आखिरी में सोच के रखा है, ये बड़ी बहू को दे दूंगी, ये छोटी को दे दूंगी, मेरे पास में 3 चेन पड़ी है, और ये छोटी, ये मंजली, ये बड़ी, और 2 एक अंगूठी पड़ी है, तो भांजा भांजी का ब्याह जब होगा, छोरी की मायरा तो बनना पड़ेगा, तो उसके यहाँ दे दो। और ये मेरी पेटी में जो साड़ियाँ भरी है, उसमें भी अंदाजा लगा के बैठी, ये वाली साड़ी इसको दे देंगे, ये सामान इसको दे देंगे। तुमने अंतिम समय तक का जो विचार करा है, ये इसको दे देंगे, ये प्लाट इसको दे देंगे, ये घर इसको दे देंगे, ये बिल्डिंग का एक हिस्सा इसको दे देंगे, ये तुमने केवल बेटों के लिए देने की बात सोची है। कभी तुमने ये विचार करा कि अंतिम समय में, आखिरी के क्षण में तुम सब कुछ दे दोगे? माना तुम्हारा है, तुम्हारे पुत्रों का है, तुम्हारी बेटियों का है, खूब दो, दिल से दो, पर कभी ये विचार करा कि मेरे बेटे भी रहेंगे, बहुएं भी रहेंगी, मैं भी रहूंगी, पर अंतिम घड़ी, अंतिम पल, अंतिम क्षण मेरी गति कैसे हो, वो सोच कर बैठे हो? बस ये तो तुमने विचार कर लिया कि ये देना है, ये देना है, ये देना, पर अंतिम क्षण कैसा, आखिरी का जो पल हो, आखिरी की जो गति हो, वो कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा तो ये भी कह दिया होगा कि देखो हम मरेंगे तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पेटी में साड़ियाँ इतनी रखी है, बांट दे भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा हो। पर कभी तुमने विचार करा, मान लो प्राण छूट गए और बहुत अंदाजा लगा कर बैठे थे कि मरोगे, राम बोलोगे, शिव बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, नहीं निकला मुंह से, तो राम निकला ही नहीं मुंह से, कृष्ण निकला ही नहीं मुख से। फिर तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंठ पर अगर तुलसी की माला है, कहां पर? गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पड़ी है, तो कहा यम के दूत अगर बंदी बनाने भी आएंगे तो कंपनी का ट्रेडमार्क देख के ही चले जाएंगे। कंपनी
जो दवाई की शीशी होती है उस पे एक लेवल लगा होता है, बोलो जी सही है कि गलत है? लेवल अगर मालूम पड़े निकल भी जाए, हो सकता है तुम्हारे मरने के समय पर तुम्हारे गले से माला निकल भी जाए, तो शीशी के नीचे भी कुछ लिखा होता है, बोलो सही है कि गलत है? मान लो अगर लेवल मिट भी गया, तुलसी और रुद्राक्ष की माला निकल भी गई, मुख से राम नाम नहीं निकला, तो फिर कहा मस्तक पर तिलक होगा, उससे भी पहचान लिया जाएगा कि ये कहां जाएगा, ये किसका है, किसका है। जितने भी देवी देवता हैं ये कंपनी का तिलक लगाते हैं, ब्रांड। भगवान श्री जी बाबा को देखना नाथ द्वारा वाले, उनका फोटो देखना, उनके भी सोने की 3 लाइन नजर आएगी, उसके बाद ऐसा तिलक नजर आएगा। मतलब ब्रांड अलग ही दिख रहा है कि संग भगवान भी चाहते हैं कि वहीं जाना है, उसी कंपनी। भगवान विष्णु को देखना, वेंकटेश भगवान को 2 सफेद 1 लाल, बस अंतर इतना आड़े की जगह खड़े हो गए तिलक, तो उन्होंने कहा कंपनी वही है। पंडरीनाथ का दर्शन करना वही नजर आए, ब्रह्मा जी का दर्शन करना वही नजर आएगा, इंद्र का दर्शन करना वही नजर आएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, वो 3 रेखाएं, बस सब जानते हैं कि एक कंपनी ऐसी हो जिस कंपनी, कभी कभी बल्ब जो होते हैं ना वो CFL का गड़बड़ हो जाता है तो उस पर तारीख लिखी होती है, वही कंपनी में वापिस हो जाता है। हो सकता है हमारे मुख से राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, शिव नहीं निकला, अंतिम समय में हमारे प्राण जब छूटे तो हो सकता है हम भजन नहीं कर पाए, हम माला भी नहीं पहन पाए। तो अगर घट पर मस्तिष्क पर तिलक होगा तो कंपनी की पहचान हो जाएगी कि हम कौन सी कंपनी में जाने वाले, अंतिम बिंदु में हम कहां पहुंचने वाले। अच्छा, जब प्राण निकल जाते हैं, सही है, जब मर गए तो मैं नहवाए जाए, मरने के बाद जब नहलाते हैं, नहला के कपड़ा पहनाते हैं, तब भी लोग तिलक लगाते हैं, बोल लगाते हैं ना। अब उसके बाद तिलक लगाने का कौन सा फायदा हुआ रे, वो तो निपटी गया। इतना मौका तो भगवान भी देता है ऐसा कि अगर बीमारी ने घेर लिया है, लग रहा है कि बीमारी घेरी हुई है, तो इतना मौका तो भगवान भी देता है और कहता है कि अब थोड़ा थोड़ा नाम जाप चालू कर दो। समय का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा, जपो, नाम स्मरण करते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहीं पारा। इस कली काल में, संसार सागर में भगवान के नाम का जो महत्व है, भगवान के नाम का जो आनंद है, उसको नहीं छोड़ना, उसको जपो। ले करकटी सहाद्री पर्वत पर बैठ, जहां तहां भगवान की भक्ति को धारण करती है, भगवान का नाम लेती है, और क्या करती है, ऐसा कोई स्थान नहीं सहाद्री पर्वत पर जहां पर करकटी ने बेलपत्री का पौधा न लगाया। गर्भस्थ है बालक गर्भ में, और गर्भस्थ बालक को धारण कर कर बेलपत्र के पौधों को लगा रही है पूरे सहाद्री पर्वत पर, जहां तहां पर हर जगह पर बस वो पौधा लगा रही है। एक बार करकटी बैठी थी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, करकटी का जब उदर में कष्ट उत्पन्न हुआ, बालक का प्रसव का समय आया, कुंभकर्ण का लड़का पुत्र भीमा पैदा हो रहा था। शास्त्र कहता है नारी जब बालक को जन्म देती है तो नारी का दूसरा जन्म होता है, स्त्री का दूसरा जन्म। बहुत कष्ट था करकटी को। पूरे आसपास में सहाद्री पर्वत के नजदीक में कहीं पर जल किससे लेने जाए, कष्ट इतना तीव्र था कि उसने मां जगतजननी जगदम्बा को पुकारा, जिसकी वो आराधना करती थी। उस राक्षस कुल के अंतर्गत जब वो रहा करती थी, मां बहुत प्यास लगी है और मैंने जिसकी आराधना कुंवारी अवस्था में करी, वो मां मुझे जल दे।
जल माँ देती, उसी समय पर उस करकटी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम भीमा हुआ। उसी समय पर माता ने एक जल की धार दी और जल की धार उसके मुख में गई, जिससे एक नदी उत्पन्न हो गई। जो बेटे को जन्म दिया जिसका नाम भीमा था, तो नदी का नाम भी भीमा नदी कर दिया गया। माँ जगदम्बा दुर्गा भवानी से निवेदन करती है कि आपने इस राक्षसी के लिए मुझे प्रकट कर लिया, इस राक्षसी के लिए मुझे प्रकट करा है आपने। मैं भी एक गंगा की तरंग हूं, धारा हूं, और यहां आई हूं, आपके कहने पर आई हूं, आपने प्रकट करा है मुझे। किस लिए, क्यों? माँ जगत जननी जगदम्बा कहती है कि ये जल पीना चाहती है, इसको जल चाहिए। भले ही ये राक्षसी है, पर भजन तो शिव का ही कर रही है ना, आराधना तो कर रही है। देव जल, गंगा की वो धारा जो भीमा नदी के रूप में प्रकट हुई है, वो धारा कहती है पार्वती मैया, मैं एक राक्षसी के लिए अगर प्रकट हुई हूं तो दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, मेरा आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। जितना गंगा को पूजते हैं, जितना यमुना को पूजते हैं, सरयू को पूजते हैं, जितना मंदाकिनी सरस्वती को पूजते हैं, उतना मुझे कोई नहीं पूजेगा। माँ जगत जननी जगदम्बा कहती है, ए भीमा नदी, मैंने तुझे इस करकटी के लिए प्रकट करा है। तो गंगा की एक धार है, यहां आकर मैंने तुझे प्रकट करा। जिस समय पर ये नारी पुत्र को जन्म दे रही है, माना, पर तुझे मैंने प्रकट करा है। जितना गंगा का बल होगा उतना ही तेरा भी बल होगा। जितनी वो पूजी जाएगी उतनी तू पूजी जाएगी। ए भीमा, आगे जाकर तू गंगा की ही एक तरंग में, कृष्णा में जाकर मिल जाए। कहते हैं भीमा नदी के तट पर भगवान शंकर के और भगवान कृष्ण के और नारायण के हजारों मंदिर हैं महाराज। केवल एक भीमा शंकर ही भीमा नदी के तट पर नहीं है, हजारों मंदिर भगवान शिव, राम और कृष्ण के हैं। जहां तक भीमा बही है वहां तक कृष्णा में जाकर मिली, तब तक कृष्णा नदी में जाकर मिली। ये कोई साधारण नदी नहीं है। भीमा नदी का भी प्रबल भाव हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा है महाराज। जब भीमा नदी का भाव कहा गया भीमा शंकर के लिए, कि जब मान लो कोई बेटा कोई बेटी गलत दिशा में जा रहे हों और अपने धर्म को छोड़कर, अपनी समाज को छोड़कर, अपने कुल को छोड़कर अन्य समाज में, अन्य धर्म में बेटा बेटी अगर अपने विवाह को करना चाह रहे हैं, तो भीमा नदी, भीमा शंकर के द्वार जाओ और भीमा नदी में जाकर 5 पीपल के पत्ते पर मात्र 5 आटे के दिए जिसमें सरसों का तेल हो और थोड़ा सा तिल्ली का तेल मिला हो, बेटी बेटे का नाम लेकर उस भीमा नदी के पानी में छोड़ दो। भले वो ठंडे हो जाएं, भले वो बुझ जाएं, पर पानी में छोड़ दो जला हुआ दिया उस पीपल के पत्ते पर। वो वर वो कन्या गलत जगह पर विवाह नहीं करेंगे, अपने ही समाज में विवाह करेंगे। कोई साधारण सी नदी नहीं। माता पार्वती करें, मैंने तुझे प्रकट करा है। जैसे गंगा का वेग है वैसा तेरा वेग रहेगा, जैसे गंगा की प्रबलता है वैसी तेरी प्रबलता रहेगी। जितना गंगा को पूजा जाएगा उतना तुझे पूजा जाएगा। स्वयं गंगा तो भगवान का आवाहन करती है, तब भगवान दर्शन देते हैं। तेरे दरवाजे पर तो स्वयं भगवान नित्य दर्शन के लिए आएंगे। एक प्रयास करना, कभी मौका लगे आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जब जाएं, अभी जरूरत नहीं कि आप लोग जाएं, अभी ही चले जाएं, पर आप अगर जब 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं तो भीमा शंकर जब जाएं, प्रयास करना जब भीमा शंकर जाएं तो 31 बेलपत्र, 31 आखा चावल, 31 काली मिर्च, 31 लौंग महाराज, 31 शमी के पत्ते, ये एकाग्रित करें। एक पात्र में या दोने में उसको रख लें, और जिस व्यक्ति को भारी रोग हो गया, बहुत प्रबल रोग हो गया, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का नाम लेकर भीमा शंकर को छुलाकर
वो सामग्री भीमा नदी में डाल दीजिए और रोग का निवारण होना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे स्वास्थ्य में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। भीमा मां पार्वती का कहने पर रोग का भी हरण कर लेती है। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, यदि आपने करमाला की कथा सुनी होगी, करमाला महाराष्ट्र में जब कथा बाची थी तो उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन किया था, जिनके तट पर भगवान विष्णु, भारत की भूमि पर केवल एक भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है पूरे भारत में जिनके सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर के हरि विठ्ठल है, जिनको वारकरी संप्रदाय के लोग आषाढ़ी एकादशी पर विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा कहते कहते पहुंचते हैं दर्शन के। पूरी दुनिया में एक मंदिर हरि विठ्ठल का, जिनके मस्तक पर शिवलिंग है, माथे पर शिवलिंग विराजा हुआ। तो चंद्रभागा नदी के तट पर वो शिवलिंग, वो भगवान पांडुरंगा विराजे हैं। तो चंद्रभागा का वर्णन किया गया था कि उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका स्मरण अगर कभी आपने नहीं सुना हो तो करमाला वाली कथा को निकालना और एक बार उसको अच्छे से सुनना। चंद्रभागा नदी का एक एक व्याख्यान वर्णन उसमें किया गया। जैसे भीमा का आनंद है वैसे वो चंद्रभागा का भी एक आनंद है हमारा। तो बालक जन्म लेने के बाद निरंतर नित्य माता को देखता, माँ क्या कर रही है, और माँ से कभी उसने ये नहीं पूछा कि पिता कहाँ है, पिता कहाँ चले गए, पर वो बस माता को देखता है कि माँ बेलपत्री को रोपित करती है और पूजन करती है, जल चढ़ाती है। शास्त्र कहता है बेलपत्र के नीचे भी जो जल चढ़ाया गया वो शिव को ही प्राप्त हुआ, शंकर को ही मिला, वो जल चढ़ा रहे। और शिव की आराधना में महाराज, शंकर की आराधना में निरंतर डूबी रहती है। शिव की आराधना में हर पल भगवान शंकर से निवेदन करती रहती है। भगवान शिव की आराधना में निरंतर डूबी।